इस वीडियो में हम लोग जानेंगे FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 को बना था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग गवर्नमेंट मिलके कोऑपरेट करते हैं, साथ में काम करते हैं तो जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो उसी को बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर FATF का मेंबर्स का फिलहाल बात करें तो इसमें 2012 के आंकड़े के अनुसार 37 मेंबर्स जो थे वो परमानेंट नेचर के थे और एफिलिएट वगैरह मिला के कुछ 187 मेंबर्स थे। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड के जितने भी लगभग कंट्रीज़ हैं वो सारे लगभग लगभग FATF का हिस्सा हैं। बट FATF का काम क्या है? तो FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये देखता है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, ऐसे ग्रुप जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है, उसके पास पैसे तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास इल्लीगल पैसा आ रहा हो जिससे कि वो हथियार वगैरह खरीद रहा हो और दूसरे देश या फिर उसी देश में वो तहलका मचा रहा हो या टेरर मचा रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास काफ़ी पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, बहुत सारे हथियार खरीदेगा और दहशत फैलाने का कोशिश करेगा, आतंक फैलाने का कोशिश करेगा भारत में और पाकिस्तान में भी। ठीक है, तो इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे ना चले जाए, टेरर फाइनेंसिंग ना हो, इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि हाँ गवर्नमेंट को कुछ कुछ काम करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल घोषित किया जाए या उसका जो पैसे का फ्लो है उसको रोक दिया जाए। तो इस तरह का कुछ कुछ स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस बनाता है FATF, जिसको कि उस देश को फॉलो करना पड़ता है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद उस देश में जो टेरर फाइनेंसिंग है या जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है और इससे टेरर जो है उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। अब बात करें कि जो FATF है वो दो प्रकार का लिस्ट को लाता है, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट उन कंट्रीज़ के लिए होता है जिसके बारे में माना जाता है या फिर जिसके बारे में FATF वाले लोग या गवर्नमेंट्स ये मानती है कि वो कंट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं या जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही कम है, उससे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे जो देश है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जिसके बारे में जो कंट्रीज़ हैं, जो FATF के कंट्रीज़ हैं, वो उतना ज़्यादा खुश नहीं होते कि हाँ ठीक है अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं। उन लोगों को चेतावनी मिलता है कि देखो आप अपने कंट्रीज़ में अच्छे काम करो। जैसे कि पाकिस्तान का ले लेते हैं एग्जांपल, तो पाकिस्तान को बार बार ग्रे लिस्ट में रखा जाता था क्योंकि लगता था कि पाकिस्तान अच्छे से काम नहीं कर रहा है अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए जो उसकी कंट्रीज़ में है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उस पर प्रेशर बनने लगा और अभी फ़िलहाल उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया क्योंकि अभी लग रहा है कि ठीक है वो कुछ कुछ काम करता है। हालांकि इसमें पॉलिटिक्स ही बहुत है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को समझना है वो ये है कि उस पर प्रेशर बना तो वो काम करने लगा। तो जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स को लगा कि ठीक है ये अब काम सही कर रहा है, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। अब जो FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट लाते हैं तो उससे होता क्या है, तो देखो जब किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है या ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा कम पड़ जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं कि देखो यहाँ पर तो आतंक बहुत ज़्यादा है, अगर आतंक है तो मेरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं या नहीं करते हैं। जो जैसे IMF हो गया या फिर जो वर्ल्ड बैंक है वो सब उन कंट्रीज़ को पैसा नहीं देती है, अगर पैसा नहीं देगी तो वो चलेगा कैसे कंट्री, है ना। तो धीरे धीरे वो कंट्री को वो आखिर में काम करना ही पड़ता है। और जो NGOs होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो फ्री का एजुकेशन देते हैं गरीब लोगों को या जो फ्री का राशन बांटते हैं गरीब लोगों को, उनका जो पैसा, उनका जो फंडिंग है उसको बंद किया जाता है, उस पर प्रहार पड़ता है। उन लोगों का जो पैसा आना होता है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण कि NGOs लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो NGO अगर काम नहीं कर पाता है तो वो क्या करते हैं, वो लोग प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे कि देखो आप अपना अपना जो देश है उसमें टेरर जो आतंकी ग्रुप है उसको कम करो, उस पर लगाम लगाओ। तो इस तरह से FATF एक तरह से असरदार टूल है, एक पॉलिसी सिस्टम है जिसके कारण जो कंट्री है वो सुधर सकता है या वो टेरर को जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने काबू में रख सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप कि आपको FATF के बारे में कुछ कुछ पता चल गया होगा। एंड
बस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।